बाजी सा रास्ता तो देना बाकी बंद लोग परेशान नहीं पिछला है ही नहीं मुसलमान बाहर आ रहे हैं। जी दोस्तों आज चलो जी मंजम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक और आज आपको अपडेट देनी है 3 किस्म की जो दरखास्तें दायर हुई थी प्रोसिक्यूशन की जानिब से और जो डिफेंस काउंसिल्स हैं उनकी जानिब से। उन दरखास्तों के हवाले से जो शॉर्ट ऑर्डर था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। कुछ अहम पॉइंट्स, अहम चीज़ें थी, ख़ास तौर पर जो 2 नए विटनेस, 2 नए गवाह जो प्रोसिक्यूशन सामने लाना चाहती है उसकी मुखालफत की थी डिफेंस साइड ने। तो उन गवाहों के हवाले से जानना जरूरी है कि उनके जिम्मे क्या था, उन्होंने क्या किया था और अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया है तफ्तीशी अफसर के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालत क्या कहती है कि जो 2 नए गवाह प्रोसिक्यूशन को इस वक्त मतलब लाना चाह रही है, उनका एक्ट तो जब ये केस शुरू हुआ था पहले दिनों में ही जो एक्ट उनका सामने आ गया था, तो उनको एक्सक्लूड क्यों किया, जो इसमें से क्यों नहीं डाला, जो चालान की जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें, उस हवाले से इस पर बात करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरा मामला है जो मरकजी मुलजम है जाहिर जाकिर जाफर, उसके जो वकील आए हैं जो साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका जो वकालतनामा के हवाले से अभी तक कोई क्लियर जो है वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बज़ाहिर अब ऐसे लगता है कि अगर वो वकालतनामा साइन नहीं करेगा तो फिर क्या पोजीशन होगी, अगर वकालतनामा साइन कर देता है तो फिर क्या होगी। दोनों सूरतों में मुझे वो अब वकालत करते नजर आ रहे हैं। इस पे थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले जो दरखास्तें हैं उनके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। 3 किस्म की ये दरखास्तें थी। एक तो जो 5 थेरेपी वर्क के लोग हैं उनकी दरखास्त थी। एक असमत आदम की जानिब से, असद जमाल जो वकील हैं उनकी जानिब से उन्होंने दरखास्त दायर की हुई थी। और एक दरखास्त थी जो विटनेस 2 जो लाने के हवाले से। अच्छा, जो 40 या 42 आवर्स की जो सीसीटीवी फुटेज है उससे मुतालिक गुज़श्ता 2-3 वीडियोस में बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स नए हैं वो बयान करके आप विटनेस की जानिब जाते हैं। अदालत ने सारा जो वो मामला है वो लिखा कि सीसीटीवी कैसे हमने डिलीवर की और कैसे जो सारा जो है वो मामला आगे बढ़ा और कैसे ये जो उनको फ्राहम की गई। इसमें अदालत 2 चीजें लिखती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये बड़ा बुनियादी एक इख्तलाफ समझे, जो अंडरस्टैंडिंग का इशू समझे या जो भी समझे, कि जो प्रोसिक्यूशन कहती है कि हमने मतलब सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो अपने सबूत के तौर पर प्रोसिक्यूशन जो भी चीज ट्रायल कोर्ट में जमा कराती है उसको एग्जिबिट कराना कहते हैं। बाकायदा तौर पर जो गवाह आता है उससे उसका बयान होता है, उस पर जरा होती है और उससे मुतलका जो चीज़ होती है बाकायदा तौर पर अदालत में के रिकॉर्ड पे आ जाती है, वो जमा करा दी जाती है। और वो जो एग्जिबिट होती है उसको जो दूसरी डिफेंस साइड है, डिफेंस काउंसिल है, उनके साथ शेयर किया जाता है ताकि डिफेंस उस लिहाज से अपना केस जो है वो बना ले कि आपके खिलाफ ये सबूत है। अब यहाँ पे एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग का इशू नजर आ रहा है कि प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि हमने अब अच्छा एग्जिबिट जो चीज होनी है वही मिलनी है डिफेंस साइड को। तो यहां पे प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि हमने एग्जिबिट ही सीसीटीवी फुटेज की रेलेवेंट पार्ट्स करवाए हैं, जो रेलेवेंट हैं इस केस से मुतलका, उससे ज्यादा हमने एग्जिबिट ही नहीं करवाई, मतलब बतौर सबूत ही हम नहीं ला रहे उसके अलावा। तो दूसरी साइड कहती है नहीं जी हमें 40 और 42 घंटे की चाहिए और जो एग्जिबिट हुई है। तो ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग का इशू है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोर्ट ने अब इतना क्लियर कर दिया है कि अब अगर उन्होंने 42 व 40 आवर्स की लेनी पड़ेगी तो उनको अलग से एक एप्लीकेशन, अलग सी ग्राउंड लेनी पड़ेगी
कि और वो चीज तो रिकॉर्ड पे है ही नहीं जो वो लेना चाह रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें अदालत 2 पॉइंट लिखे एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने। एक तो वो बड़ा कैटेगोरिकली लिखते हैं कि ये जो वीडियो थी ये क्लिप्स की सूरत में एग्जिबिट हुई है अदालत के सामने, क्लिप्स की सूरत में या इमेजेस की सूरत में एग्जिबिट हुई है, और वही इमेजेस या क्लिप्स वही डिलीवर किए गए हैं डिफेंस के काउंसल्स को। और दूसरी बात, कोर्ट बड़ा क्लियर कह रही है कि द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज नॉट डायरेक्टेड टू सप्लाई द इंटायर रिकॉर्डिंग ऑफ डीवीआर टू द डिफेंस साइट। बड़ा क्लियर यहाँ पे एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने अब कह दिया है कि कोर्ट जो हाई कोर्ट था उसने ये डायरेक्ट नहीं किया था कि आपने पूरी डीवीआर जो है उनको देनी है। तो ये बड़ी एक नई जो है सिचुएशन डेवलप हो रही है। आप देखेंगे कि इसको डिफेंस साइड जो है वो किस तरह लेके चलती है, या जो अंडरस्टैंडिंग मैं कर रहा हूं या कोर्ट जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रही है, क्या उससे वो मतलब इख्तलाफ करते हैं या क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट फोरम पे जाते हैं या नहीं जाते। क्योंकि यहाँ पे तो अदालत ने कैटेगोरिकल कहा है जो हमने देना था आपको दे चुके, मजीद कुछ नहीं देंगे, मतलब जो सीसीटीवी फुटेज की हद तक। अब दूसरी दरखास्त में आते हैं कि जो विटनेस थे वो विटनेस एक तो डॉक्टर अनम है और दूसरे हैं डॉक्टर हमाद। ये 2 विटनेस हैं जो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमने लाने हैं, और इस पर बड़ा जो क्लियर स्टैंस लिया जो इसमें जो काउंसल्स थे डिफेंस साइड के, उन्होंने कहा जी ये जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन ये कहते हैं कि द लर्नर डिफेंस काउंसिल कंटेस्टेड द एप्लीकेशन मूव्ड बाय प्रोसिक्यूशन साइड एंड आर्ग्यूड दैट द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी अलाउड टू फिल अप द लकूनास अंडर सेक्शन 540 CRPC। द कोर्ट कैन समन द विटनेस एज CW कोर्ट विटनेस, मतलब वो कहते हैं कोर्ट विटनेस आप बुला सकते हैं, नॉट एज अ PW मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस के आप जो है वो उसको नहीं बुला सकते। देखिए उन्होंने कैटेगोरिकल स्टैंस लिया था। तो यहाँ पे उनका रोल पहले हम आपको बता दूं, जो डॉक्टर अनम है उनका रोल ये है कि उन्होंने 9 जो मुल्जमान थे उनमें दिलीप कुमार है, समर अब्बास और अब्दुल हक, ताहिर जहूर, अमजद महमूद, वामिक रियाज, इफ्तिखार जमील और जान मोहम्मद, इनका 15 अगस्त को जो है वो उन्होंने एग्जामिन किया था। इनको 15 अगस्त को एग्जामिन किया था डॉक्टर अनम ने। अच्छा, आगे जाकर लिखते हैं कि द सेड डॉक्टर कलेक्टेड देयर ब्लड सैंपल्स फॉर DNA। अच्छा, DNA के लिए इन्होंने उनके सैंपल्स दिए थे। आगे लिखते हैं डॉक्टर हमाद ने एग्जामिन किया था जो जाहिर जाकर है, जाहिर जाकर को 23 जुलाई को एग्जामिन किया था जाहिर जाकर को डॉक्टर हमाद ने, और उसने जो ब्लड सैंपल DNA के वो कलेक्ट किए थे। लेकिन अदालत अब यहाँ पे आईओ के मुतालिक देख रही है कि आईओ ने इसको मेंशन नहीं किया, इस डॉक्टर्स के नाम और कैलेंडर जो विटनेस की जो लिस्ट थी उसमें भी उनका नाम जो है वो मेंशन नहीं किया। क्या वजह हो सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदालत ये कहती है कि आईओ की मिस्टेक की वजह से जो प्रोसिक्यूशन है वो जो आपने रेलेवेंट जो एविडेंस है वो प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। और इसी तरह अदालत ने कहा कि ये जो जरूरी है इस डिसीजन के लिए और इस जो ट्रायल चल रहा है उसके लिए जरूरी है कि उनकी जो रिकॉर्ड हो, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो और अदालत जो उसका फैसला करे। और प्रोसिक्यूशन इसके अलावा अदालत ने कहा कि जो कॉज प्रेजुडिस है वो भी नहीं होगा डिफेंस साइड से अगर हम ये विटनेस जो है अलाउ कर देते हैं। इसलिए अदालत ने डॉक्टर अनम और डॉक्टर हमाद दोनों को अलाउ किया कि प्रोसिक्यूशन ले आए। लेकिन इसमें जो नाअहली सामने आई वो आई तफ्तीशी अफसर की कि उसने 7 जुलाई को एग्जामिन किया जाहिर जाकिर को, जिस डॉक्टर हमाद ने, और डॉक्टर अनम जिसने 9 लोगों के DNA लिए, उनके नाम ही नहीं लिखे विटनेस उसमें कैलेंडर में। लेकिन ये अदालत ने कहा कि उसकी जो गलती है जाने या अनजाने में, उसकी वजह से ये मामला जो है वो इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। और अदालत ने दोनों को अलाउ कर दिया है और ये कहा है कि आप अपने दोनों गवाह अदालत के सामने ला सकते हैं। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।